दोस्तों, आज मैं 3 एक्सरसाइज़ बताने जा रहा हूँ। यह तीनों एक्सरसाइज़ अगर आप कर लिए ना, तो आपका घुटने में जो गैप की कमी हो रही है, वह ठीक हो सकेगी। दूसरा, जो ग्रीस की कमी होती है, वह ठीक हो सकेगी और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो बो लेग हो जाता है ना, जिसे हम घुटना का टेढ़ा होना भी कहते हैं, तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हम कौन-कौन सा 3 एक्सरसाइज़ करके अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे, गैप को बढ़ा सकेंगे, ग्रीस को बना सकेंगे और टेढ़ा घुटना को भी हम सीधा कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि घुटने में गैप की जो कमी हो जाती है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे घुटने में गैप आ गई है। रियलिटी यह नहीं है, बल्कि हमारे घुटने की जो हड्डियाँ होती है, ऊपर का जो फीमर होता है और नीचे का टिबिया, फिबुला, यह दोनों हड्डियों के बीच में गैप जो होती है, वह कम हो जाती है, खास करके मेडियल साइड में, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और वह गैप कितना कम हुआ है, उसके आधार पे हम लोग ग्रेड में या स्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो आज मैं वैसे लोग जिनको अभी दर्द स्टार्ट हुआ है और वैसे लोग जिनका 4th स्टेज में जा चुका है, सारे लोगों के लिए यह एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। सभी लोग कर सकते हैं और सभी लोग यह एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। तभी यह संभव है कि आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे, ग्रीस को बढ़ा सकें और बो लेग को भी करेक्ट कर सकेंगे। दोस्तों, घुटने के दर्द को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज ही एक ऐसा पद्धति है जिसकी वजह से हम अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, ग्रीस को बढ़ा सकते हैं या फिर वहाँ पर जो बो लेग हो गया उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो सर्जन होते हैं वो तो डायरेक्ट वे में यही बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करा लो, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी यह है कि ऑपरेशन का कितना सक्सेस रेट है वो आप खुद जानते होंगे। मैं आज तीनों जो एक्सरसाइज और एक्टिविटी बताने वाला हूँ उसको आप शिद्दत से देखिएगा और इसे घर बैठे ही करने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझता हूँ यह तीनों में आप कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों, विटामिन डी की अगर हमारी कमी रह रही है शरीर में, तो हमें तो सबसे पहले है कि विटामिन डी हमें पूरा कर लेना है। सबसे पहली बात कि 8 सप्ताह के लिए हमें विटामिन डी 360 के यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी 3 कोई भी ले लें। आप चाहे तो टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है या फिर आपको सैशे फॉर्म में आता है या फिर पाउडर फॉर्म में आता है। कोई भी फॉर्म में आप ले करके उसे 8 सप्ताह ज़रूर खा लें। आप यह श्योर कर लें कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं है। जब ये 8 सप्ताह आप विटामिन डी का कैप्सूल या टैबलेट खा लेते हैं, उसके बाद ही बो लेग के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे और उसे ठीक करने के लिए जो एक्टिविटी मैं बताने वाला हूँ, वह करेंगे। क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही हमारे हड्डियों में जो लचीलापन रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उसमें हार्डनेस आ जाता है, जिसके वजह से वह बो लेग भी हो जाता है। तो हमें सबसे पहले है कि विटामिन डी हमारे शरीर में अगर भरपूर मात्रा में अगर रहेगा तो हम अपने हड्डियों को लचीलापन बना सकेंगे। खास करके ओल्ड एज में जो महिलाएँ होती हैं या पुरुष होते हैं, उनको विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए इस दौरान, तभी वे वो लेग के लिए एक्सरसाइज या एक्टिविटी कर सकेंगे। क्योंकि जब हमारे हड्डियाँ में लचीलापन आएगा, तभी हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो गैप को बढ़ाने के लिए जो हमें एक्सरसाइज करना होता है, वो हम करेंगे। दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है, वो हमारे टॉवेल रोल से करना होता है। यह मैं छोटा-सा टॉवेल रोल ले लिया हूँ। इसे मैं रोल बना लूँगा और अपने घुटने के अंदर डालूँगा, ठीक है? यह रोल हो गया। अब बहुत सारे ऐसे महिलाएँ या फिर पुरुष भी ऐसे हैं जो काफ़ी हेल्दी होते हैं, उनके घुटने मोड़ने में तकलीफ़ होती है, वो सही से अपना बॉडी वेट नहीं दे पाते हैं, जबकि मैं बॉडी वेट देने वाला हूँ। यहाँ पर डाल करके अपने घुटने को थोड़ा-सा इसको ट्विस्ट करके, थोड़ा-सा इस तरह ट्विस्ट करेंगे और इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जितना तक अंदर आ सके, थोड़ा-सा हम रोकेंगे, रोकने के बाद 10 से 15 सेकंड तक वेट करेंगे, उसके बाद फिर रिलैक्स। चूँकि हमारा पूरा घुटना मुड़ रहा है इसलिए मैं इतना कर पा रहा हूँ। आपको अगर पूरा नहीं मुड़ रहा है तो आराम से जहाँ तक मुड़ रहा है वहाँ से थोड़ा-सा अंदर की तरफ आप खींचने की कोशिश करें और खींच करके 15 सेकंड तक रोकें, उसके बाद फिर इसे रिलीज़ करें। यह 2, 4, 5 दिन करने के बाद आप देख सकेंगे कि आपका घुटना जो पहले इतना तक ही मुड़ रहा था, वो काफ़ी अंदर तक मुड़ने लगा है। इसके बाद भी अगर और नहीं होता है, यानी कि बैठ कर के भी करने में दिक्कत होती है, तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लेट जाएँगे, लेटने के बाद अपने घुटने के अंदर इसे डाल देंगे और उसके बाद फिर इसे हम जितना हमें ताकत है, कोशिश करेंगे कि हम जितना सह सकते हैं, यहाँ पे दर्द चूँकि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो हम खींच करके रोके रखेंगे 15 सेकंड, 20 सेकंड तक, उसके बाद फिर रिलैक्स। फिर से रोके, फिर से किए, थोड़ा-सा यहाँ पर रोके, फिर से
रिलैक्स। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको पिंडलियों में थोड़ा-सा दर्द ऐसा महसूस हो सकता है या फिर यहाँ पर मसल्स में भी थोड़ा-सा दर्द महसूस हो सकता है। इसलिए मैं बोला कि विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन डी का श्योर हो लेंगे और यह जब हम 10 से 15 दिन कर लेंगे ना, तब हम आराम से इसे अपने बॉडी वेट को भी आराम से दे सकेंगे इस घुटने के ऊपर। अब इसी एक्सरसाइज को तीसरा तरीका से करने के लिए, चूँकि 10 से 15 दिन करने के बाद हमें इस टॉवेल को इस तरह से हम खड़े हो जाएँगे और अपने घुटने के अंदर इस टॉवेल रोल को रखेंगे और थोड़ा-सा अपना आप बॉडी वेट डालेंगे। हल्का-हल्का आगे तरफ झुकेंगे ताकि हमारा बॉडी वेट घुटने पर पड़ सके। थोड़ा-सा हम पैर पीछे वाले को हम इस तरह से भी कर सकते हैं और थोड़ा-सा अपना बॉडी वेट इस पे डालेंगे और हमारा हाथ पर भी बॉडी वेट रहेगा, ताकि मैं कभी भी अपने घुटने पर भी बॉडी वेट डाल सकूँ और हाथ पर भी ले सकूँ। धीरे-धीरे यह एक्सरसाइज हमें कम से कम 15 दिन करना है, तो यह हो सकेगा कि हमारा जो घुटने के बीच में गैप की कमी होती है, वह गैप हमारा बढ़ सकेगा, वहाँ पे दर्द भी हमारा कम हो सकेगा। यह हो गया हम अपने घुटने के गैप को कैसे बढ़ाएँ। अब अब यहाँ पर जो कार्टिलेज की कमी हो जाती है, उसे बढ़ाने के लिए हमें किसी न किसी सप्लीमेंट को खाना ज़रूरी हो जाता है और उस सप्लीमेंट को खाने के लिए हम इस सप्लीमेंट को रिकमेंड करते हैं। दोस्तों 40 बरस उम्र होने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां होने लगती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे घुटने में ग्रीस का कमी होना, यानी कि वहां पर जो कार्टिलेज होता है उसका कमी होना। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करने जा रहा हूं जो कंप्लीटली हर्बल है, नेचुरल है और वह फूड सप्लीमेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण कि वह शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन भी है। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका फ्लैक्सीमूव। फाइटका फ्लैक्सीमूव आप जानते होंगे, फाइटका फ्लैक्सीमूव में कई बार मैं बता चुका हूं, इसमें ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बॉसवेलिया सेरेटा और रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट शामिल है। ग्लूकोसामाइन हमारे कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए मदद करता है। बॉसवेलिया सेरेटा हमारे इंटरनल स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है और रोज हिप पाउडर हमारे स्टिफनेस को कम करता है। वहां पर जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की कमी हो जाती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमारे घुटने में जो कार्टिलेज की कमी होती है उसके लिए यह औषधि काफी कारगर साबित हो सकती है। इसे खाने के लिए कोई भी व्यक्ति खा सकता है जिसका उम्र 20 वर्ष से ऊपर है। वैसे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर इसे खाने से पहले अपने डायटीशियन से एक बार सलाह ले ले। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। वैसे इसे खाने के लिए 1 महीना से लेकर के 3 महीना तक लगातार खाया जा सकता है। वैसे इसे खरीदने के लिए आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इनके खुद का वेबसाइट www.fitka.com पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसे खरीदने के लिए पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे रखा है और वहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी दे रखा है, ताकि आप अगर इसे मँगाना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर पे भी कॉल करके मँगा सकते हैं या फिर खुद का वेबसाइट पर भी जा करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि घुटने के दर्द के प्रॉब्लम से लगभग हर एक दूसरा घर में एक न एक पेशेंट ज़रूर हैं जिनको घुटने में दर्द रहता है। आप उन्हें भी यह फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, उनके घुटना जो टेढ़ा हो गया है या दर्द दे रहा है या ग्रीस की कमी हो गई है, उन्हें तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने हड्डियों को कैसे सीधा करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बो लेग हो जाता है, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में होने के बाद हमारे जो बैलेंस होता है वो थोड़ा-सा बिगड़ चुका होता है, जिसकी वजह से हमारे मेडियल साइड का प्रॉब्लम की वजह से हम दाहिने तरफ यानी कि दाहिने पैर के दाहिने तरफ ज़्यादा भार देने लगते हैं, तो हम थोड़ा-सा डक वॉक करने लगते हैं। जिस तरह से डक चलती है ना, उस तरह से चलने लगते हैं, उसी की वजह से हमारा बो लेग का भी इश्यू होता है। तो उसे हम ठीक करने के लिए आपने देखा होगा कई वीडियो में मैंने पहले भी बताया है, यह बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यह बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने घुटने के अंदर थोड़ा-सा कुछ रखना होगा, उसके बाद इसे बाँध करके कम से कम आधा घंटा रहना होगा और या कम से कम आपको 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज को करना होगा। उसको करने के लिए मैं बताता हूँ कि कैसे बाँधना है। इस बेल्ट को बाँधने के लिए हम एक टॉवेल को इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि इसका थोड़ा-सा मोटापा बढ़ जाए और उसके बाद हम अपने दोनों घुटने के बीच में इसको रख लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो बड़ा वाला है उसे हम सबसे पहले बाँधना शुरू करेंगे और इस तरह से अपने जांघ के पास पूरा इस तरह से हम कस के बांधेंगे और इसमें जो दूसरा लगा होता है आप देखे होंगे अगर मंगाए होंगे तो इसको हम यहाँ पर से यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके नीचे हमें एक दूसरा टॉवेल लेना होगा और इसे भी कम से कम फोल्ड करके हम अपने इस दोनों जो हमारा एंकिल है ना, इस एंकिल के पास
इससे भी रख लेंगे। उसके बाद हम अपने इस मिडिल वाले बेल्ट को यहाँ पे खास करके मिडिल वाले एरिया में इसे टाई करेंगे, राइट। इस तरह से जितना तक हम कर सकें टाई करेंगे। उसके बाद फिर इसे भी हम पूरा ताकत के साथ इसे आराम से पूरा बांध देंगे। ये बांधने के बाद अब हम बांधेंगे अपने जो नीचे वाली एंकिल है उस जगह पे, ठीक है। इसे भी हम आराम से यहाँ पे, और उसके बाद इसे भी हम टाइट करके बांध लेंगे। अब इस तरह से हमें कम से कम आधा घंटा रहना है, साथ ही साथ 15 मिनट कुछ एक्सरसाइज भी करना है। अब इस पोजीशन में रह करके हम अपने पैरों को नीचे लटकाएंगे और उस पे वेट डालेंगे। इस तरह से हम बांध लिए हैं। अब पैर दोनों लटका लिए हैं। दोनों पैर लटकाने के बाद मैं 4 केजी यानी कि 2 केजी का ये और 2 केजी का ये वेट डाल रहा हूं। आपके पास अगर ये होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 2 केजी का 2 पैकेट आप नमक का पैकेट या सर्फ का पैकेट भी डाल सकते हैं। अपने घुटने के नीचे इस पोजीशन पे इसे बांध भी सकते हैं या फिर लटका सकते हैं। इस तरह से हम इसे दोनों सिर्फ करेंगे। 15 मिनट हमें इस तरह से सिर्फ करते रहना है। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन होते होते आपका ये, चूंकि काफी एक दिन करेंगे तो थोड़ा सा कम टाइट होगा, लेकिन दूसरा दिन करेंगे ध्यान रखेंगे कि हमने हमारे घुटने का ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट के बीच में ये मिडिल वाला रहेगा और सबसे नीचे में हमारा छोटा वाला जो है वह रहेगा बेल्ट। उसके बाद 4 केजी का वेट डाल करके हम अपने पैरों को इस तरह से कम 100 रिपीटेशन करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी हड्डियों पे थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा है। वहाँ पर चूंकि हमारा विटामिन डी की कमी नहीं है, मैंने श्योर कर लिया है कि हम अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर चुके हैं। करीबन 1 महीना 2 महीना कम से कम तो पूरा खा लिए हैं। उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर हमारी हड्डियां में लचीलापन नहीं आएगा तब तक कि हम हड्डियों को सीधा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज करके, यही तीनों एक्सरसाइज करके हम अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं। प्लस घुटने के जो बो लेग हो गया था इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हम अपने दोनों घुटने के बीच में यह टॉवेल भी डाले हैं और नीचे एंकल के बीच में यानी कि दोनों घुट्टी के बीच में भी हम कपड़ा डाले हैं, तभी इसको हम बांधे हैं। धीरे धीरे जब नेक्स्ट डे हम करेंगे तो इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे और फिर से हम इस तरह से करेंगे। धीरे धीरे देखेंगे 10 से 15 दिन होते होते आपका पैर भी सीधा हो गया। आप जो डक बाक होकर के चल रहे थे वह भी कंप्लीटली बंद हो गया। आप आराम से जनरल व्यक्ति की तरह चल सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप हमसे कंसल्टेंसी लें और 1 बाई 1 बात करना चाहते हैं तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे आप अपना एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट भेज सकते हैं। वहां पर एक छोटी फी होती है, उसे पे करके आप हमसे 1 बाई 1 स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारे डिस्कशन करके आप अपना सॉल्यूशन निकलवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि घुटने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी बना रखा है। वैसे अभी जो यहाँ पर वीडियो आ रहा है ना, इस वीडियो को देख करके इसके पहले का कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए उसको भी कर लें। उसके बाद यह करें तो आप अपने घुटने के पूरी समस्या को घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।